हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का आरोग्य कनाडा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आपसे आज जो हमारे मेरा सरपंचों का और पंचायत में जो पटेलों के फैसले सुनाए जा रहे हैं, किस किस डिस्कशन पे सुनाए जा रहे हैं, किस किस बातों पे सुनाए जा रहे हैं, तो मैं आपको उस चीज़ पे कुछ बताने वाली हूँ। जो मानने वाली चीज़ें हैं उसे हम मानेंगे, जो नहीं मानने वाली उसे हम क्यों मानेंगे। फर्स्ट बात तो ये है कि मुझे मेरा होने पे बहुत गर्व है, लेकिन जो फालतू की चीज़ें चलाई जा रही है ना, उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो चीज़ें गलत नहीं है उनको भी ये लोग गलत तरीके से परोस रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत गलत है। जैसा कि इन्होंने फर्स्ट रखा कि जैसे जन्मदिन वगैरह ये नहीं मनाए और आतिशबाजी वगैरह या ना करें। हाँ, तो वो चीज़ मुझे भी गलत लगी। खुद की फैमिली के साथ आप मना सकते हो, 10-5 लोग हो, आपकी जो फैमिली मेंबर्स हो, आप 5 लोग हो, आप 10 लोग हो, आप, है ना? तो जन्मदिन अपनी फैमिली के साथ मना सकते हैं। और जैसे कि अपनी फैमिली के साथ तो बाहर भी जा सकते हैं ना, वहाँ हम आतिशबाजी थोड़ी कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में या किसी कैफे में, किसी चीज कहीं जगह अच्छी सी जगह देख के, अपने फ्रेंड सर्किल है कोई भी, उनके साथ जाके हम शांति से वहाँ मना सकते हैं, केक कट कर सकते हैं। हाँ, आतिशबाजी जो होती है, जो गाड़ियों के बोनट पर रख कर केक काटते हैं, कटवाते हैं, फालतू का है हल्ला करते हैं, वो इन चीज़ों पे तो मैं भी मानती हूँ कि ये चीज़ें जायज़ है, इन्हें रोकनी चाहिए। ये जायज़ नहीं है, इनको रोकनी चाहिए। उनकी जायज़ बात है इस पे बोलना कि इसे रोका जाए, ठीक है, इसे रोकना चाहिए। बाकी फैमिली के साथ हम मना सकते, क्यों नहीं मना सकते। सेकंड बात इनकी ये है कि गोद भराई वाला, तो गोद भराई में ये है कि बिल्कुल राइट है कि गोद भराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बेटी वाला होता है ना, वो तो 4 जीन पे कर देता है बेचारा। तो उसका तो पूरा पूस ही निकल जाता है, ये मान लो आप। जो गरीब हुआ ना बेचारा, उसके तो पूरा पूस ही निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि वो गोद भराई करवा रहा है, बेटी की सगाई करने आ रहे हैं, उसको रोकने आ रहे हैं गोद भराई के लिए। उस दिन वो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी है उसको, उनको थाली में उनको देगा, जीवना करेगा 1,00,000, 1.5 लाख रुपए का। और बाकी और कुछ चीजें बहुत सारी बहन बेटियों को देना, फलाना ढिका, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो उसके 3 लाख, 3-4 लाख के समथिंग कर्जा, मतलब पैसा खर्च हो जाता है। तो मैं इस चीज से सहमत हूँ कि गोद भराई की जैसी रस्में बंद करनी चाहिए। बस हाँ, 100 रुपये, 500 रुपये, 1100 रुपये में लड़की को लड़के को रोक देना चाहिए और फिर ये चीजें कर लेनी चाहिए। लेकिन एक वो नाक का सवाल होता है ना कि फलाने के से हम तो धोती लेके आए थे। तो अगर लड़की वाला नहीं करना चाहेगा तो लड़के वाला ये करेगा कि नहीं, मैं तो फलाने के से धोती लेके आया था, तो भाई मेरे छोरे की मैं भी दिला के लाऊं, मैं तो धोती। वहां आ जाती है ये चीजें, तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये चीजें कर रहे हो कि नहीं मैं तो वहां से दिला के लाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो फिर जाओ मत किसी के साथ। और वो होता है ना कि होडो में गोडे गाड़ना। और ऐसा होता है कि जैसे कि इसके छोरे में इतना, इसके छोरे के में इतना आया है तो मेरे के में भी इतना ही आना चाहिए, मैं भी पावने लेके जाऊंगा। 60-70-80 जो भी 90-100 जो भी पावने जाते हैं वो जाते ही जाते हैं। बेटी वाला तो लुटता ही लुटता है। फिर बेटी वाला भी लुटता है, बेटे वाला भी लुटता है, लेकिन बेटी वाले का ज्यादा नुकसान होता है बेचारे को ना किसी वजह से छूट छाड़ जाता है, तो फिर तो निहाल है। तो उन्होंने सही कहा है, गोद भराई की रस्म बंद करें। उस पर भी रोक लगाया है, जैसे कि डीजे पे रोक लगाया है इन्होंने। तो डीजे पे रोक क्यों लगा रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डीजे पे रोक लगा रहे हो, पहले ही तुम्हारे घोड़ी बाजे वगैरह ये तो बंद है, तो तुम डीजे पे भी रोक लगा रहे हो, तो फिर तो ऐसा करो, मातम मना लो, शोक सभा लगेगी, वो ब्याह लगेगा नहीं, शादी लगेगी नहीं, वो शोक सभा लगेगी एक तरीके से। तो मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, डीजे बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक यही मात्र है जिससे मेराओं की शादी लगती है कि हाँ शादी है। बाकी घोड़ी बाजी ये तो पहले से ही बंद है। आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए, डीजे तो बंद, आतिशबाजी बंद होनी चाहिए, डीजे तो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीजे से ही तो शादी लगती है। ऐसे तो फिर नुक्ता बार बार समझ लेंगे लोग, भाई नुक्ता बार बार हो रहा, उसमें क्या चले। तो इसलिए डीजे तो बंद नहीं होना चाहिए। एक मनोरंजन का साधन, इंजॉय करने का साधन तो यही है, और शादी भी उसी से लगती है। तो मेरे हिसाब से तो डीजे बंद नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत फैसला है इनका। और इन्होंने एक ये बोला कि हाँ, उस महापंचायत में किसी लेडीज की भी बात थी, तो उस लेडीज को उन्होंने बोलने नहीं दिया था। तो लेडीजों की भी सुनो भाई, वो भी तुम्हारी बहन बेटियां हैं, जो भी हैं उनकी भी सुनो। इनको पता है क्या पसंद है,
इनके समाज में, मतलब मेरे समाज में, इनको ये पसंद है एक लेडीज का पति दारू पिए, वो उसको मारे पीटे कूटे, वो उसी के साथ रहेगी भाई साहब, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, ये उसको दबा के रखना चाहेंगे, तो वो गलत है भाई। उसके लिए तो आवाज उठाओ ना, इन फालतू चीजों के लिए आवाज उठा रहे हो। और इन्होंने क्या बोला, मतलब उसकी सुनी नहीं इसने, उसका तो क्या मैटर था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रही हूँ, शराब वराब पियो फिर वो औरत इनसे दब दबा के रहे, वो उस लेडीज को ज्यादा अच्छी मानते हैं। वरना जो रील बना रही है मेरे जैसे, या बहुत सारी बहनें रील बना रही है, बहुत सारे भाई भी रील बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत लड़कियां बना रही है, तो उनको तो पता ही है क्या सोचते हैं। नचनिया बोला है इन्होंने, नचनिया नाम दिया है। भाई नचनिया कैसे हैं, नचनिया नाचने वाली तो पैसे लेती है और उसमें नाचने जाती है, नचनिया अलग होती है, ठीक है। हम सिर्फ अपने आप को खुश रखने के लिए रील बना रहे हैं, और हाँ अभद्र शब्द यूज कर रहे हैं, अश्लील शब्द यूज कर रहे हैं, अश्लील वीडियो डाल रहे हैं, उसे आप गलत बोल सकते हो। हमारा वीडियो कोई अश्लील नहीं है, कोई भद्दा नहीं है, तो आप नचनिया हर किसी को नहीं कह सकते। आपका वर्ड बहुत गलत था। जिसने भी बोला, मैंने देखा था वो पूरा वीडियो देखा था मैंने यूट्यूब पे, एक ज्यादा उम्र भी नहीं है उस बंदे की, लेकिन उसने नचनिया कहा तो वो बहुत गलत शब्द यूज किया है। नचनिया इसे नहीं कहते हैं, असली नचनिया तो उसे कहते हैं जो नाचती हैं और पैसे लेती है, उसे नचनिया कहते हैं, ना कि इसे हम सिर्फ रील बना रहे हैं अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि जो दारू पी रहा है फलाना फालतू चीजें कर रहा है, उनसे दब के नहीं रहना चाहती आज की लड़कियां, ठीक है। पहले की तो कैसे भी कुछ भी रह जाती थी, आज की नहीं रह सकती। और इनका यह है कि जैसे कि इन्होंने, हाँ ये इसलिए नचनिया कहते हैं क्योंकि हमने शादी से पहले लहंगा लुगड़ी पहन लिए, ठीक है, हमारा शरीर दिख गया, हमारा शरीर दिख गया, पेड़ दिख गया, पीठ दिख गई, गले से कुछ दिख गया, तो उसे नचनी का इन्होंने रूप दे दिया, नाम दे दिया। भाई तुम शादी करोगे, हमारी शादी करने के बाद जो बहन बेटी घूंघट में है और उसकी कमर दिख रही है, उसकी पीठ दिख रही है, उसका बैक दिख रहा है, उसका गला दिख रहा है, जब वो कुछ गलत नहीं है, मतलब शादी से पहले लड़की लहंगा लुगड़ी पहन रही है तो इन्हें नचनिया लग रही है, वो गलत लग रहा है, अश्लील लग रहा है। शादी के बाद भी तो लहंगा लुगड़ी पहनते हैं, तब भी तो कमर वमर दिखती ही दिखती है। तो ये चीजें बहुत ही गलत है, इनको ऐसे शब्द यूज नहीं लेने चाहिए, क्योंकि और हाँ जैसे कि वो होता है समडोड़ा होता है, मिलनी होती है, उसमें लड़ी से गाड़ियां निकालती है, आमने सामने गाड़ियां निकालती है, भयंकर भयंकर वाली गाड़ियां निकालती है, बहुत गंदे गंदे शब्द भी यूज लेती है कई जगह, तो हमारे तो नहीं लेती इतने गंदे शब्द यूज, लेकिन जिस साइड ये पंचायतें हुई है ना, महवा मंडावर भरतपुर करौली वगैरह इस साइड है ना, उस साइड की लेडीज इतने गंदे शब्द यूज लेती है और इतने गंदे तरीके से वो शादी के दूसरे दिन वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रोटी खिलाते हैं, कोरकलिया जो भी कहते हैं उसको, और मिलनी होती है बाद में, उसमें इतने गंदे शब्द यूज लेती है इनकी लेडीजें, उसको ये बड़े चाव से सुनते हैं, बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं, वो इनके लिए सही है, बड़े मजे लेके सुनते हैं उसको, ये वो इन लोगों के लिए सही है ना। वो अश्लील शब्द नहीं है, वो अश्लील चीजें नहीं है ना, वो शब्द तो अच्छा है। तो इन लोगों को रील बनाने वाली लड़कियों के लिए बोलने का कोई हक नहीं है कि वो इस तरीके से बोले, इतने गंदे शब्द यूज ले। नचनिया शब्द तो इन्होंने बहुत गंदे लिए हैं, जिसके घर में बहन बेटी नहीं है उसी ने ये शब्द यूज लिए होंगे मेरे हिसाब। तो इन लोगों को, उन लड़कियों को ये शब्द बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। और हाँ इन्होंने ये भी कहा कि नुक्ते वुक्ते ये तो बंद होने चाहिए, चलो होने चाहिए, क्योंकि जिसका मरता है ना उसी के दुख होता है, अदरवाइज किसी के दुख नहीं होता है, सब खा पी के हाथ पहुंच के चले जाते हैं। तो हाँ ये नुक्ते बार बेर फलाना ये तो बंद होने चाहिए, मैं सहमत हूँ इस चीज़ से। और हाँ इन्होंने यात्राओं के में डीजे वीजे बजता है लेके जाते हैं, वो भी इन्होंने सही काम किया है, सही बोला है इन्होंने। कुछ सी चीज़ें इनकी हैं जिनसे मैं बहुत सहमत हूँ। इन्होंने मतलब बोला कि यात्राओं में डीजे वीजे नहीं बजना चाहिए, वाकई में इन्होंने सही किया है, क्योंकि धार्मिक स्थल पे हम जाते हैं ना तो रियल में कांड होते हैं। मतलब मैंने भी देखा है, मैं भी जाती हूँ धार्मिक स्थलों में, तो मैंने तो बहुत कई बार ऐसा देखा है कि धार्मिक स्थल पे अगर लोग आ रहे हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि लड़की को छेड़ने के लिए, लड़की को देखने के लिए, और वो डीजे बजता रहता है वहां पे नाचते रहते हैं। तो हाँ कई जगह अश्लील हरकतें हो जाती है, हर जगह नहीं होती है, कई जगह होती है, जिनका माइंड सेट ही वो होता है शुरू से,
कि हमें वहाँ जाना है, हमें ये काम करना है, तो वो चीज़ एक गलत है। इन्होंने जो भी बोला है उसके लिए तो हाँ वो बंद होना चाहिए, फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए। और हाँ, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली, तो मैं भी बोलना चाहूँगी उन चीज़ों के ऊपर तो, कि इन्होंने सही बोला है, क्योंकि आजकल मीणा बहुत ज़्यादा आतिशबाजी करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। जैसे कि उसके पास थार है, उसके पास स्कॉर्पियो है, वो अपना बर्थडे ऐसे मना रहा है, उसकी शादी ऐसे हो रही है, वैसे हो रहा है, मैं भी वैसे ही करूँ। रियली में मीणा बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि जिनकी ज़मीनें बिक चुकी, खैर हमारे तो है नहीं, हमारे हम तो मेहनत कर रहे हैं, अपना जो भी कर रहे हैं, हमारे पूरी ज़मीनें एयरपोर्ट में गई, तो हमारे पास तो है नहीं। हमारे तो इसलिए ये चीज़ें वाकई में बंद होनी चाहिए, क्योंकि मीणा बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि मैं रील्स इस प्रकार की देखती हूँ। हाँ, उस तरीके की रील्स भी ना बनाए, गाड़ियों की हवाबाजी, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो भी मतलब अगले इंसान को देख के वो भी उस गाड़ियों के साथ रील बना रहा है और वैसी वैसी हरकतें कर रहा है, हवाबाजी कर रहा है। तो उन चीज़ों से मैं भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में रियली में इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। तो प्लीज़ इतना खर्चा ना करें, नॉर्मल खर्चा करो यार, जितनी आपकी गुदड़ी है उतना ही पैर पसारो, उससे ज़्यादा मत पसारो। क्योंकि मैं अपने लिए कह दूँ, मैं ये नहीं कहती मैं सही हूँ, मेरे हिसाब से मैं सही लगती हूँ। आप लोगों को तो मुझे पता है नचनिया ही लगती है, क्योंकि मेरे तो किसी रिलेटिव ने भी मुझे अभी 4-5 दिन पहले बोला है, मेरे लिए बोला है, मुझे नहीं किसी और को बोला है कि लड़कों के साथ रात नाचती रहती है, ये करती रहती है, वो करती रहती है, इसकी शादी कैसे होगी, ये बोला गया है। तो मैं उनको ये बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से, पहले बात तो कि शादी की टेंशन मेरे घर वालों को है और मेरे वीडियो बनाने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और नाच रही बात लड़कों की बात, तो एंड शुरू से लेके एंड तक की देख लो, मेरे किसी भी लड़के के साथ कोई वीडियो नहीं है, मेरे भांजे के साथ वीडियो है। वो मेरा भांजा है, इसलिए मैंने उसके साथ वीडियो बनाया था। तो लोग तो कुछ भी उड़ा सकते हैं, गलत हो सकता है। जैसा कि मैं मेरे वीडियोज़ में कोई पैसा खर्च नहीं करती हूँ, अभी तक तो फिलहाल मैं कोई पैसा नहीं खर्च करती हूँ, सिर्फ मेरा टाइम खर्च होता है, वो टाइम भी मेरा फ्री टाइम होता है। तो और मेरा हर वीडियो मेरे घर का ही मिलेगा। कोई बाई चांसली वीडियो होगा जो मैं मेरे भैया भाभी के साथ या किसी की फैमिली के साथ जाती हूँ, वो मेरे बाहर का वीडियो होता है। अदरवाइज मेरे पूरे वीडियो घर के ही होते हैं। और इस चीज़ को लोग नोटिस भी करते हैं। मैंने परसों पहले रोज ये बातें सुनी, मेरे लिए तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं कुछ भी बनाती हूँ, कैसे भी बनाती हूँ, लेकिन मैं अपने वीडियो अपने घर पे बनाती हूँ और ना ही मैं किसी लड़के के साथ बनाती हूँ। आगे फ्यूचर का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अगर आगे बढ़ने के लिए मुझे बनाना पड़ा किसी लड़के के साथ, कोई बड़ा आर्टिस्ट हुआ तो मैं बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी, मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने एक चीज और दहेज के बारे में बोला इन्होंने ना, कि दहेज ओपन नहीं देना। मतलब बोलने का मतलब क्या है आप लोगों का, ओपन नहीं देना मतलब पीछे से खूब दे तुम लोगों को, है ना। मतलब ओपन नहीं देना, ये चीज बोला है क्यों, ये ओपन का शब्द ही क्यों आया कि ओपन नहीं देना। भाई तुम्हें पीठ पीछे से जाजम के पीछे से मतलब खूब दहेज लेना है ना, तुम्हें जाजम के पीछे भर थाली पैसे दे दो, है ना। यही हुआ ना इसका मतलब, तो कि भाई ओपन नहीं देना, पीठ पीछे तुम कुछ भी दे सकते हो, है ना। ये बहुत गलत शब्द यूज किया है इन्होंने कि ओपन दहेज नहीं देना। दहेज ना तो ओपन देना है, ना ही पीठ पीछे से देना है, ना ही जाजम के पीछे से देना है, ठीक है। जो भी 1 रुपया दो, 100 रुपया दो, जो भी दो वो जाजम के ऊपर देना चाहिए। ये बहुत गलत शब्द था इनका कि दहेज ओपन नहीं देना, सख्त खिलाफ होने चाहिए। मतलब मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इन्होंने जो शब्द बोला, कुछ लोग कुछ चीजें बोली है वो एक्सेप्ट करेंगे हम, लेकिन जो नहीं करने वाली होगी वो हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे। ये ऐसे क्यों नहीं बोलते कि ठीक है, गरीब का बेटा अमीर की बेटी ले आए देखें, और अमीर का बेटा गरीब की बेटी ले आए देखें। ये चीजें क्यों नहीं करते। ये चीजें बोलो ना, जिस लड़की की जॉब लगे रखी है वो देखे किसी जो नहीं कमाता है, जो नहीं जॉब करता, उसके साथ पढ़ना तो देखे। जब तो जॉब वाले देखेंगे, तो ये ऐसे फैसले क्यों नहीं लेते, ये ऐसे फैसले क्यों लेते हैं जो फैसले कोई मान ही ना सके। तो ये दहेज वाला तो मुझे बहुत गंदा लगा कि ओपन नहीं लेना। इनका मतलब, इनका शब्द तो अगर पढ़ने वाले होंगे ना, पढ़ाई आजकल सारे एजुकेशन है वाले बंदियां हैं, सारे एजुकेटेड हैं, तो उन्होंने ये पॉइंट पकड़ा होगा, मुझे पता है 100% पकड़ा होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये पॉइंट और ये वर्ड बहुत गलत है कि ओपन नहीं लेना।
ओपन क्या भाई, पीठ पीछे भी मत लो, कुछ मत लो ना, क्या हो जाएगा। तो दहेज देने वालों के और लेने वालों के मैं भी सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि ना हम तो देंगे ना ही हम लेंगे। तो ये चीज़ें इनको नहीं बोलनी चाहिए थी, ओपन वगैरह ये नहीं बोलना चाहिए था, सख्त ऐसे बोलना चाहिए था कि दहेज सख्त बंद है, सख्त डीजे को बंद कर रहे हैं, मतलब इंजॉयमेंट को बंद कर रहे हैं, जो मात्र एक जरिया है इंजॉयमेंट का, सिर्फ डीजे, उसे बंद कर रहे हैं। फिर तो शोक सभा मना लो, ब्याह करो ही मत, वो ब्याह थोड़ी लगेगा, मातम लगेगा, ऐसा लगेगा तुम अपने बच्ची का दुखता कर रहे हो, और ऐसा ही लगता है। तो ये चीज़ें बहुत गलत है, और जो चीज़ें, जिन चीज़ों में मेरी सहमत थी वो मैंने आपको बताई। तो ऐसा होना चाहिए, हर एक चीज को, हर एक शब्द को नाप तोल के बोलना चाहिए। पंच पटेल बन रहे हैं, अच्छी बात है, बना रखा है लोगों ने उनको, लेकिन नाप तोल के बोलो हर चीज को। ऐसे इस तरीके से कैसे, जो मुंह में आ रहा है आप वही बोले जा रहे हो आपके मुंह से, कोई नहीं मानेगा। जो नहीं मानने वाली चीजें उनको कोई नहीं मानेगा। तो मुझे पता है कि मैंने वीडियो बनाया, लोगों को गुस्सा भी आएगा, लेकिन पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद में गुस्सा बोलना। और आगे से किसी लड़के को नचनिया या किसी बहन बेटी को नचनिया तो बोलना ही मत, क्योंकि एजुकेटेड बंदे हैं, अपनी खुशी के लिए, खुद को खुश रखने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। और एक वीडियो क्रिएटर कुछ भी डाल सकता है। हाँ, वो अश्लील शब्द यूज कर रहा है, वो अभद्र शब्द यूज कर रहा है, वो अश्लील कोई फोटो डाल रहा है, वो ऐसे वैसे कर रहा है, तो उसको आप रोक टोक सकते हो। मेरे हिसाब से तो लहंगा लुगड़ी खराब नहीं है, पहनने का तरीका ठीक अलग हो सकता है। हमारे गाती पल्ला लेते हैं तो मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस तरीके से लेती हूँ। तो पहनने का तरीका अलग हो सकता है, बाकी चीज़ें कुछ भी गलत नहीं है। शादी के बाद अगर लड़की लहंगा लुगड़ी पहनती है, उसकी कमर दिख रही है, वो तो अच्छा है, इसकी पीठ दिख रही है, वो तो अच्छा है। शादी से पहले लड़की लहंगा लुगड़ी पहन रही है, उसकी कमर दिख रही है, उसकी पीठ दिख रही है, वो बहुत गलत है। ये मेंटलिटी का फर्क है, सिर्फ और सोच का फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो प्लीज, जिसको शादी के बाद आप उस नज़र से देख रहे हो, उसको शादी पहले उसी नज़र से देखो ना। मतलब शादी के पहले उसने पहन ली और इस तरीके से पीठ दिख गई, कमर दिख गई, तो वो नचनिया हो गई, वो खराब हो गई, वो करेक्टरलेस हो गई। दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, उसको निकालो, सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। और फिर से कहूँगी कि मैं मीणा हूँ, इसलिए मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं मीणा हूँ। लेकिन जो ये फैसले लेते हैं ना, और फैसलों में गलत फैसले लेते हैं ना, गलत शब्द यूज करते हैं ना पंचायतों में, महापंचायतों में, वो बहुत गलत है। और हाँ, इन्होंने वो फैसला भी बहुत अच्छा लिया था, महापंचायत हुई थी, इन्होंने वो फैसला भी बहुत अच्छा लिया था। वो जो अभी थोड़े टाइम पहले रूसी में, रूसी जो भी गांव है, उसमें वो लड़की की फोटो कुछ और दिखा दी, लड़की अलग दिखा दी, बिठा दी जोड़ बिठाने की। वो फैसला बहुत अच्छा था इनका, इतना जुर्माना देना, इतना, क्योंकि आप किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि आप लड़की रियल वही बताओ जिसकी आप शादी करोगे। तो वो फैसला इनका बहुत अच्छा फैसला था, उस फैसले के खिलाफ कोई भी नहीं है। रियली में सबने यही कहा था कि मीणा समाज ने बहुत ही सख्त और बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। लेकिन जो बाद में महापंचायतें बैठी है बिना मतलब के कामों के लिए, वो बहुत गलत है। उसमें से कुछ ही चीजें ठीक है, बाकी सारा डैश में से। तो प्लीज ऐसे फैसले ना लें पंचायत में, जो मीणा समाज के लोग ही उसे ना माने, ऐसे फैसले तो ना ही ले। प्लीज आपसे विनती है कि जिसको मीणा समाज के बच्चे नहीं माने, वैसे फैसले ना ले, या तो फिर उनको पढ़ाओ ही मत, गंवार रख लो उनको, भेजो ही मत स्कूल, क्योंकि वो पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी इच्छा होती है क्या ये करे वो करे। मतलब हर तरीके से हर चीज में समाज नहीं चल सकता, बस इतना ही काफ़ी है कि हम किसी के साथ भाग रहे नहीं है, किसी से अदर कास्ट में शादी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे माँ बाप का सर नीचा हो। इससे ज़्यादा और क्या करवाओगे भाई। ये समाज के जैसे फैसले लेने वाले हैं तो वो ले रहे हैं ना हम, बाकी आप ऐसे फैसले लेते हो तो वो तो बहुत गलत फैसले आपके। आप ऐसे फैसले मत लो, ऐसे शब्द नचनिया शब्द यूज मत लो। हर लड़की रील बनाती है तो हर लड़की को आप नचनिया नहीं कह सकते। आप, मुझे नहीं पता जिसने बोला उसके वहाँ पहनते हैं या नहीं पहनते,
जयपुर में तो हर लड़की शॉर्ट्स वगैरह ही पहनती है, घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि घर वाले उस तरीके से नेगेटिविटी से देखते ही नहीं, उन्हें पॉजिटिविटी से देखते हैं, पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, उनकी सोच ही गंदी नहीं है ऐसे, तो वो नेगेटिव क्यों होंगे और नेगेटिव क्यों सोचेंगे। तो प्लीज़ आपसे विनती है, ऐसे शब्द और ऐसे फैसले ना लें, ऐसे डिसीजनों पे, ऐसे विषयों पे आप महापंचायतें ना बिठाएं तो अच्छा है। कुछ अच्छा करने के लिए बिठाएं, किसी को आगे ले जाने के लिए बिठाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आज की लड़कियां, ना तो लड़कियां दबने वाली है ना लड़के दबने वाले हैं, सब एजुकेटेड हैं, कोई नहीं दबने वाला है। सही चीज़ के लिए सब एग्री करेंगे, गलत चीज़ के लिए कोई एग्री नहीं करेगा, कोई भी गलत शब्द को बढ़ावा नहीं देगा, गलत चीज़ को कोई बढ़ावा नहीं देगा। तो प्लीज़ आप से विनती है कि आप गलत फैसले ना लें, गलत विषय ना सुनाएं, तो उनके लिए रोक टोक ना करें।